कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनकी फरमाइश होती है कि मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो हम एक्सरसाइज वगैरह 7 मंथ हो गया तब से हम एक्सरसाइज उनको बताते हैं, ये आपको एक्सरसाइज करना। पैर छूने लगते हैं क्योंकि आप इस तरीके से फेमिलियर बिहेव कर। अगर कोई पेशेंट आया है तो वो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है, वो तब हमारे पास आया है, तो अगर हम उससे रूडली बिहेव करेंगे, अच्छे से उनसे बातें नहीं करेंगे, तो वो डर जाएंगे अंदर से, वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। उनको पहले मैं ही उनसे बात करती हूँ क्या है, वो थोड़ा सा डरेंगे, फिर हम उसे क्वेश्चन करेंगे दिक्कत क्या है। वो नहीं, इन्फेक्शन है वो अभी हर 10 में से 8 महिलाएं को हो रहा है, ये वुमेन्स को हो रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। बेटिस बहुत हानिकारक है, बहुत बहुत हानिकारक है ये। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर के खास एडिशन में आपका स्वागत है। डॉक्टर्स को लेकर के तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन डॉक्टर हमारे देश में भगवान की तरह पूजे भी जाते हैं, माना जाता है कि भगवान के दूसरे रूप हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए, डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, वो कैसे अपने फैमिली को भी मैनेज करते हैं, हॉस्पिटल को भी मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो अपने पति के देखभाल के लिए भी उपलब्ध हों और अस्पताल में भी ड्यूटी करें। तमाम तरह की चुनौती होती है, खासकर महिला डॉक्टरों को लेकर के ये चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और खासकर उन अंचल में जहां पर बहुत ज्यादा विकसित ना हो, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र लगता हो, तो वहां पर सुविधाओं का भी अभाव होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पारस हॉस्पिटल है नैनी प्रयागराज में, उसकी डॉक्टर हैं डॉक्टर भारती त्रिपाठी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे लाइफ चलती है, कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हो? आप खुद एक बच्चों की माँ भी हैं और पति भी हैं आपके, फिर आपके पास हॉस्पिटल भी है, नौकरी भी है, तो कैसे मैनेज करते हो आप? सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो लाइफ में बहुत है, वो आएंगी और जाएंगी, लेकिन उनको मैनेज करना आना चाहिए। मेरी एक छोटी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, बेसिकली मैं ज्वाइंट फैमिली से ही हूँ, मैं अलग नहीं रहती, हस्बैंड और बच्ची ऐसा नहीं है, मैं ज्वाइंट फैमिली से ही आती हूँ। मेरे फैमिली में सारे लोग हैं। सुबह उठेंगे, हम जो भी हमारा है काम करेंगे, बच्ची को स्कूल भेजेंगे, हस्बैंड को ऑफिस, देन उसके बाद हम अपने हॉस्पिटल आएंगे। यहाँ का सारा दिन टेंशन, काम, बहुत सारी चीजें हैं, पेशेंट को अटेंड करना, अटेंडेंट को अटेंड करना, सबको सारी चीजें समझाना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटिव है अकॉर्डिंग टू मेल डॉक्टर्स। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है, बट मुझे लगता है कि हमें हर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिक्कतें ढूंढेंगे, परेशानियां ढूंढेंगे, तो वो लाइफ में कभी खत्म नहीं होंगी। और अगर हम सोचेंगे कि हम सब कर लेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप उनको फेस करके आप कैसे आगे बढ़ते रहोगे ये आपको ही नहीं पता चलेगा। तो मैंने कभी प्रॉब्लम्स को आने ही नहीं दिया। मैं सारे जो भी मेरे काम है मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। अब आपके पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि आप मूल रूप से कहाँ की हैं, फिर आपकी शादी कहाँ हुई है, और फिर आप प्रयागराज कैसे आए हैं? देखिए, एक्चुअली में अगर आप जानेंगे तो मैं एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़, मैं तीनों जगह से बिलोंग करती हूँ। जो मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पापा जी की जो जन्मभूमि है वो चारघाट एमपी में पड़ता है, वहाँ की है। देन मेरी स्टडी जो हुई वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई। उसके बाद मेरी मैरिज जो हुई वो यूपी में हो गई। तो मैं तीनों जगह से ही बिलोंग करती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं यूपी में ही हूँ, इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज में। अभी मेरी जॉब यही चल रही है। तो यहाँ पर प्रयागराज में आप कितने साल से हैं? प्रयागराज में 2016 से हूँ मैं, और 10 साल हो गए मेरी शादी को यहाँ। अच्छा, 10 साल हो गए। 10 साल। चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो, और आप ज्वाइंट फैमिली से आती हैं, तो आपके फैमिली के लोग अलग अलग खाने की डिमांड करते होंगे, जो हेल्दी भी होता होगा, अनहेल्दी भी होता होगा, तो डॉक्टर्स के बिहाफ पे आप कैसे मैनेज करते हो? फैमिली को के खाने कैसे बनाते हो आप? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि मेरी फैमिली में ज्वाइंट, हम फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया हम ज्वाइंट फैमिली से हैं, तो मैं जो बहू हूँ, मैं बीच की बहू हूँ, दीदी है और मेरी छोटी देवरानी है, तो हम सारे लोग मिलके सारे काम करते हैं। कोई इसमें नहीं है कि मैंने किया या आपने किया, ऐसा कुछ नहीं, हम सब मिलके करते हैं। जो थोड़ी सी डिमांडिंग होती है छोटे बच्चों की ज्यादा होती है, बाकी बड़े तो सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे खाना बनाने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग होते हैं स्पाइसी खाते हैं, है ना, बहुत लोग मसालेदार खाते हैं। इस पे मैं ये कहूंगी कि जो स्पाइसी है, मसालेदार है, वो मैंने वीकली रखा हुआ है। एवरी संडे को हम जो 6 दिन है इसमें हम जो भी है
वो सारे न्यूट्रिशन वाले फूड खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं। बस मैंने संडे का डे जो है तो वो रखा हुआ है, उसमें आपको जो भी खाना है वो बनेगा। अगर आपको बाहर खाना है तो आप बाहर खाओ, घर पे खाना है तो घर पे खाओ। घर पे बस एक दिन मैंने संडे का चूज किया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर्स जैसे होते हैं, है ना, तो डॉक्टर्स अपने खाने को लेकर के बहुत चूजी होते हैं। मैंने अपने अनुभव से देखा है, मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स मित्र भी हैं, मैंने उनको देखा है कि वो अगर खाना खाने हमारे साथ बैठेंगे होटल वगैरह में, तो वो क्या करेंगे, अपने लिए सलाद ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर्स सिर्फ सलाद ही खाते हैं, या आप लोग जैसे हैं गोलगप्पे भी आप जा करके खा लेते हैं, चाट भी खा लेते, क्योंकि प्रयागराज का चाट और गोलगप्पे वगैरह सब बहुत फेमस है, स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो आप क्या करते हैं? देखो एक्चुअली में थोड़ा सा हम भी स्पाइसी के अंदर में आते हैं। देखिए हमारे जो बॉस है, हमारे हॉस्पिटल में जो आते हैं बॉस, वो सब आप सही कह रहे हैं, वो सैलेड ही खाते हैं, वो लिमिटेड चीजें हैं। लेकिन हमारे लिए वो लिमिटेड चीजें नहीं, हम जाएंगे बाहर तो हम वही जो नहीं खाना चाहिए डॉक्टरों को, हम बस वही खाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि डॉक्टर्स बोले दूसरों को मना करें, लेकिन खुद खाते हैं। देखिए खुद, अब भाई डॉक्टर हैं तो वो तो अलग है, बट हम भी तो इंसान है ना, तो थोड़ा हम भी अच्छा, चूंकि बात ये आती है कि जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, अभी आपके पास कोई महिला आए तो प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप लोग उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हो। वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से बच्चों के कंसीव करना और फिर उसको सरवाइव करते रहना और 9 महीने पूरा करवा देना, इसमें किन किन चीजों को आप ध्यान में रखना चाहिए? जो एक महिला है, जो आप स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहे और वो पूरी तरीके से बच्चा भी स्वस्थ रहे, महिला भी स्वस्थ रहे, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए एक्चुअली में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो उनको हम हेल्दी डाइट बताते हैं, और उनको अगर उनका नॉर्मल डिलीवरी कराना है, कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आती है जिनकी फरमाइश होती है कि मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो उनको हम एक्सरसाइज वगैरह 7 मंथ हो गया तब से हम एक्सरसाइज उनको बताते हैं, ये आपको एक्सरसाइज करना, ये डाइट आपको करना है। उनको थोड़ा हम डरा भी देते हैं कि भाई देखो अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ होते हैं पेशेंट जो बातों को अच्छे से समझ जाते हैं, वो जो हम बोलेंगे बस वही करेंगे, और कुछ पेशेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा माइंड अपना लगाते हैं। तो बहुत टाइप के हैं पेशेंट्स। आपके बारे में जो मैंने सुना, क्योंकि मैं आपको बहुत समय से फॉलो करता हूं, तो जो आपके बारे में सुना कि आप एक वक्त देती हैं, मौका देती हैं और सही मौके का इंतजार करती हैं, और उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स में से बहुत से लोगों ने आपके यहाँ इलाज करा और खुद आपसे करवाया, और आपके तो पैर छूने लगती हैं क्योंकि आप इस तरीके से फैमिलियर बिहेव करती हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में एक डॉक्टर? देखिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट आया है तो वो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है, वो तब हमारे पास आया है। तो अगर हम उससे रूडली बिहेव करेंगे, अच्छे से उनसे बातें नहीं करेंगे, तो वो डर जाएंगे अंदर से, वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट, खासकर जो लेडीज गांव की होती हैं, तो वो जब थोड़ा सा यहाँ चकाचौंध देखती है तो वो खुद ही अनकंफर्टेबल फील करती है। तो सब मेरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है उनमें कंफर्टेबल फील कराना, क्योंकि जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करेंगी। तो सबसे पहले मैं उनको कंफर्टेबल करा देती हूँ, उसके बाद वो खुद ही मुझे अपनी सारी बातें, मतलब फिर वो बोलते हैं, मुझे बोलना पड़ता है कि माता जी अब जाएं, मुझे और पेशेंट देखना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मैंने आपके केबिन के कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें आपको मैंने देखा कि वो लोग आपको बिटिया उटिया बोलने लगती हैं, और तो ये जो है ये बहुत बड़ी विरासत होती है एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि आप जब इस तरीके से, और मैंने आपको एक चीज और नोटिस किया है कि गांव की महिलाएं जो होती हैं ना, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड बात करने में बहुत सकपकाती हैं, आपके साथ बड़े फेमिलियर होकर के बता देती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई महिलाएं आती हैं तो और भी डॉक्टर्स हैं यहाँ की नहीं कहीं की, तो उनको पहले मैं ही उनसे बात करती हूँ क्या है, वो थोड़ा सा डरेंगे, फिर हम उसे क्वेश्चन करेंगे दिक्कत क्या है, वो नहीं बताते। फिर जब मैं थोड़ी सी गांव की जो हमारा लैंग्वेज है यहाँ का, यूपी का, जब उसमें हम उतरेंगे, जब धीरे धीरे थोड़ा सा हम अपने बारे में बताएंगे, फिर मैं थोड़ी सी अपनी परेशानियां कुछ 2-4 गिना देती हूँ, भाई मुझे तो बड़ा टेंशन है, ये है वो है, तब उनको लगता है कि अरे जोन दीदी की समस्या है वो तो समस्या हमरो है। तो फिर धीरे धीरे वो खुलने लगती है। जब वो खुलने लगती है तो फिर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब इवन उनकी अगर शादी उनका रिसेंटली
ताजी दादी हो तो वो शादी के पहले का भी बताएंगे, शादी के बाद का भी, मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती है, तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाता है उन पेशेंट के बारे में, सारी चीजें मुझे अच्छे से पता चल जाती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन दिनों जो सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचल की महिलाओं में दिक्कत आई वो ये है कि पीरियड्स के दौरान कपड़े यूज करने का, पैड्स अभी नहीं पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल। वजाइनल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है देश के लिए। WHO की रिपोर्ट है उसमें बोला कि भारत की ग्रामीण महिलाओं में लगभग अभी भी 56 या 57% ऐसी महिलाएं हैं जो वजाइनल इन्फेक्शन से जूझ रही हैं। ये वजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन गांव के अंचल में क्यों हो रहा है और ये सरकार भी इस पे क्या कर सकती है? देखिए, जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो अभी हर 10 में से 8 महिलाओं को हो रहा है, ये वुमेन्स को हो रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसमें लिकोरिया हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो गया, प्राइवेट पार्ट में हमारी इचिंग हो गई, और यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फीमेल्स है वो पैड यूज नहीं करती हैं, क्योंकि वो गांव की हैं, तो उनको बचपन से ही जो वो देखते हैं वो रूढ़ी वाली चीजें, हाँ, वो जो देखेंगे माँ को, बहन को, बुआ, तो वो सीखते जाते हैं। तो ये सारा बहुत कॉमन हो गया। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये जरूरी है। होता क्या है कि वो हमारे पास आए और उनको पता भी नहीं है कि मुझे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, बस उनको है कि मैम खुजली हो रहा है। मुझे बताएंगे कि मैम मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा खुजली, वो रीजन नहीं समझ पा रहे हैं। मैम बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जब उनकी जांच कराएं तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर इनको बताया जाता है कि जो आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बात पे मैं एक बात और बोलूंगी कि हमने स्कूल में कैंप लगाया हुआ था, तो जो बच्चियां हैं वहाँ 9, 10, 11, 12 की, उनको तक ये लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज जो है इसकी समस्या उनको तक हो रही है। अच्छा, उनको ये पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, लेकिन ग्रसित वो सारी, हर 5 में से 3 स्टूडेंट जो फीमेल्स थी वो इसमें से ग्रसित है। तो जब मैंने उनको बताया तो मुझे जो सबसे ज्यादा रिप्लाई मिला वो ये मिला कि मैम हम पैड नहीं यूज करते, हम कपड़े यूज करते हैं। तो ये जो हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, ये सारी समस्याओं का जड़ है ये। और दूसरा है कि जो जंक फूड खा लेना, जंक फूड जो भी मिल रहा है, पैकेट वाली चीजें मिल रही है वो खा ले रहे हैं, अवॉइड नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रिजर्वेटिव्स बहुत हानिकारक है, बहुत बहुत हानिकारक है। ये सारी चीजें पता नहीं कब से पैकिंग है, और स्टूडेंट अभी क्या करते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट मिलता है ना, तो उसको जितना हो सके उसको इंटेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब जब अंदर कुछ अच्छा जा ही नहीं रहा है तो वो निकलेगा गया, वो सब फालतू चीजें ही निकलेंगी। तो बस ये बहुत सारे कारण हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छे से इन बातों को बताया। अब मेरी दिलचस्पी और थोड़ा सा बढ़ रही है और वो एक कदम आगे जाती है। होता क्या है कि ग्रामीण अंचलों में ये लड़कियां तो जो हैं, आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आया और खासकर तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लड़कियां हैं वो जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो रही हैं, प्रेगनेंसी जब होती है तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी वाली मेडिकल से दवाइयां खा रही हैं, और इसके बाद समाज में बांझपना की, जो लड़कियों को बांझपना की समस्या जो है, जो जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की हैं, ये गोलियां कितना हानिकारक है और ये समस्या को लेकर के बच्चियां क्या करें और इनके पेरेंट्स क्या करें, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि आगे चल करके बच्चेदानी में कैंसर तक हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो अनवांटेड किड खाते हैं आजकल, जैसा कि आपने बताया कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत, ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जिनके पास फोन है, आजकल तो सबके पास फोन है, बहुत कॉमन सी बात हो गई है ये। तो जैसे उन्होंने रिलेशन बनाया जो भी है, और उसके बाद वो कंसीव कर लिए, देन उसके बाद बिना सोचे समझे इजिली हर मेडिकल स्टोर में ये मेडिसिन इजिली तरीके से मिल जा रही है, उसको उन्होंने खा लिया। अब इसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मेरे पास केस भी आए हैं इस टाइप के, हमारे हॉस्पिटल में इस टाइप के केस आए हैं। सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और मतलब कोई पेशेंट है सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड की कमी हो गई है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट, मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बच्चियां कर रही हैं, इसमें या तो डॉक्टर की सलाह मैंडेटरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिना, देखिए
बच्चे हैं, गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी गायनी डॉक्टर है, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, गायनी डॉक्टर के फीमेल्स डॉक्टर जो भी बैठते हैं, अगर आपसे चलिए ठीक है गलती होगी तो आप अपने डॉक्टरों से मिलिए, उनसे सलाह कीजिए। नहीं, यहाँ पर एक खतरा प्राइवेसी का होता है कि पेरेंट्स को पता चल नहीं, देखिए पेरेंट्स को पता, ये सारी चीजें हैं, माइंड करती है, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हाँ, तो जिस तरीके से बता रही हैं डॉक्टर भारती कि आपको प्राइवेसी की समस्या से ज्यादा जरूरी है कि इस समस्या को आप समझें। अब महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आती है कि जैसे आपने मुझे बताया या सबको बताया कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी अगर हम चाह रहे हैं कि कोई भी महिला चाह रही है, लड़की चाह रही है, उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो कैसे अपने आप को नॉर्मल करके और प्रेगनेंसी, और अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, मान लीजिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों सवाल को जोड़ देता हूँ कि कोई महिला प्रेगनेंसी चाह रही है या चाह रही को कंसीव हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले अगर कोई महिला है, उनको प्रेगनेंसी चाहिए, तो उनके बहुत सारे रूल्स हैं, है ना। जैसे उनकी मैरिड हुई, अगर वो पहले तो 3 साल तक अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। अगर आप, लेकिन 3 साल के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो नॉर्मल रेंज पे नहीं आते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से डॉक्टर भारती बता रही थी कि आपने देखा कि जिस तरीके से आपको प्रेगनेंसी के लिए जो अगर आप स्टार्ट कर तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप सबसे पहले उठना, पानी पिए, आप जो भी खा रहे हैं टैग करें वो हेल्दी, जंक फूड वगैरह ना खाएं, स्मोकिंग वगैरह ना लें, और जितने भी हेल्दी फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, पल्स हो गए, ये सारी मिक्सिंग वाली ये सारी चीज आप ले। देखिए, डॉक्टर भारती ये तो बता रहे हैं कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट के बारे में आप बता दीजिए, और कौन कौन से जो हैं फल नहीं खाने चाहिए, एक बहुत कॉम्प्लिकेशन ये भी होता है। हाँ जी, देखिए, हेल्दी डाइट इन द सेंस, अगर आप मूंग हो गया, अंगूरी, वो सब खाइए, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारा आप खाइए, जितनी हो सके मिक्सिंग दाल होती है ये सारी खाइए। मतलब जो बाहर के जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो भी ऑयल वगैरह है, पूरी हो गया, पराठा हो गया, ये सारी थोड़ी सी अवॉइड करें। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है, जैसे पहले से तीसरे महीने में, इनमें जो सबसे कॉमन है वो है अधपका पपीता होता है, वो अनानास, ये सारी चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि इनसे हमारा जो है अबॉर्शन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए 3 महीने तक। उसके बाद फिर आप सारी चीजें ले सकते। जैसे हरी सब्जियों में पालक हो गया, हरी सब्जियां जितनी भी है, पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ये अदरक की जो है, अदरक की सब्जियां लोग बनाते हैं, हल्दी की भी बनाते हैं, तो वो सब खा सकते हैं। ये खा सकते हैं, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में वो भी ज्यादा इंटेक ना करें, जितना हो सके लिमिट में खाएं। जैसे ये आपने फल तो बता दिए और ये चीजें हैं, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि महिलाओं को नींद की समस्या होती है, या तो नींद आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी या तो बहुत कम आएगी। एक और चीज है कि जब फर्स्ट 3rd मंथ का दौर होता है तो उसमें उल्टियां बहुत होती हैं, मतलब आपको जिम में चलाते रहता है, तो ऐसे समय में महिलाएं क्या करें जिसके नाते से बच्चे पर भी असर ना हो, उनसे खाना भी खाया जा सके और थोड़ा सा देखिए, इसके बारे में मैं बोलूंगी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको नोजिया, वॉमिटिंग, थोड़ा सा पेन, ये सारी चीजें ये कॉमन है, क्योंकि उसमें जो हमारा यूट्रस होता है वो प्रेगनेंसी के लिए उसको प्रिपेयर कर रहा होता है, तो ये सारा कॉमन है। अब इसके लिए मैं जो अपने पेशेंटों को पर्सनली सलाह देती हूँ, क्योंकि वो कुछ नहीं खाते, उनको कुछ खाने का मन नहीं करता, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको एकदम अलाउड कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ आपको जो इच्छा हो आप वो खाओ, अगर आपको मोमोज भी खाना पड़े तो आप वो खाइए। हाँ, ये 3 महीने कैसे भी खाइए। उसके बाद आप, क्योंकि हार्मोन्स है, सारे हार्मोन जो है वो एक्टिव होते रहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए वो तैयार कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और ये नॉर्मल है। उसके बाद फिर मैं उनको जो भी रूल्स होते हैं मैं वो फॉलो, मतलब आप पेशेंट की चॉइस को भी ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं वो मुझसे कंप्लेन करती हैं, क्योंकि जो भी मेरी फीमेल पेशेंट है उनके साथ उनके हस्बैंड जरूर आते हैं, तो हस्बैंड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है कि मैम बता दीजिए क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो भाई मैं एज अ डॉक्टर उनको सारी चीजें बता देती हूँ। फिर
नेक्स्ट टाइम जब वो आती है तो पेशेंट मुझसे बोलती है मैम बोल दीजिए 2-4 दिन के लिए मुझे ये खिला दिया करेंगे ऐसा है। तो फिर मैं बोलती हूँ ठीक है, आप इनको ये नहीं कि आप घर का ही खिलाएं, थोड़ा सा इनको आप बाहर का भी, क्योंकि माइंड उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस तरीके से डॉक्टर भारती त्रिपाठी ये बता रही थी कि हस्बैंड जो है वो महिलाओं के बारे में थोड़ा सा सोचे और उनको समझे, यहाँ पर हस्बैंड के रोल को भी मैं समझता हूँ कि अब आप खुद महिला हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप भी प्रेग्नेंट हुई, आप भी एक बच्ची की माँ बनी, हस्बैंड को क्या करना चाहिए इस दौरान? देखिए इस दौरान हस्बैंड को मेंटली प्रिपेयर उनको भी होना चाहिए कि देखिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो ऑलरेडी जो फीमेल्स है वो प्रेग्नेंट है और बहुत सारे काम है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हस्बैंड को उनकी हेल्प करनी चाहिए हर एक स्टेप पे, क्योंकि वो अकेले ही, वो तो माँ नहीं बनने वाली है, आप भी फादर बनने वाले हैं, तो उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए हस्बैंड को। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनका कहना है कि मैम छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है और ये मुझे डांट देते हैं। तो देखिए हस्बैंड का सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब थोड़ा सा हस्बैंड सपोर्ट करेंगे तो उसमें ये पूरी एनर्जेटिक हो जाती है, पूरा एनर्जी से भर जाती है, तो हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा। खैर बहुत सारी बातें हो गई, हेल्दी डाइट जो सब डॉक्टर बताते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको कौन सा केस ऐसा है जो अभी तक याद है? एक फैमिली थी मेरे पास आई थी, उनको मैंने प्रॉपर 9 महीने देखा हुआ था। जब वो यहाँ आए तो लास्ट टाइम उनका चल रहा था, उनको वाटर लीकेज हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था, बच्चे का मूवमेंट कम था, ये सिम्टम्स से मेरे पास आए थे। और जब यहाँ आए तो मैंने प्रॉपर उनको देखा, पेशेंट को देखा, उनका एग्जामिनेशन किया, तो नॉर्मल डिलीवरी के जो है वो चांसेस नहीं बढ़े थे, क्योंकि वाटर उनकी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है वो बहुत कम था और 24 से उनका वाटर जा रहा था। तो मैंने बोला कि देखिए चांसेस बहुत कम है, बच्चे का जो हार्ट बीट है वो भी डाउन जा रहा था। तो मैंने उनको सारा समस्या बता दिया, ये कॉम्प्लिकेशन है, हमको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पता नहीं उनके घर वाले थे, पता नहीं कौन से ख्यालात के थे, उन्होंने बोला नहीं हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। उनकी एक्चुअली माइंडसेट लोगों की गलत होती है, वो सोचते हैं कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी बता के ऑपरेशन कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनको बहुत समझाया, क्योंकि अगर मैं किसी को अगर देख रही हूँ 9 महीने तक, तो अगर कॉम्प्लिकेशन है तो मैं उन्हें बताऊंगी। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो घर चले गए, बोले जब ज्यादा पेन होगा, दिक्कत जब ज्यादा पेन होगा तब हम आएंगे। मैंने बोला ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोल सकते। उसके बाद वो मेरे पास 3 दिन बाद आए हैं, 3 दिन बाद आए हैं और उनका ये था कि मैम बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। मैंने बोला बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, मुझे लगा कि उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करा लिया होगा या बच्चा हो गया होगा, तो मैं भी निश्चिंत हो गई। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है और पानी भी मतलब वाटर लीकेज ज्यादा हो रहा है। तो जब मैंने उनको चेक किया तो बच्चा उनके पेट में एक्सपायर है। ये बातें मतलब मुझे इतनी बुरी लगी और मैंने जब उनको बताया, मैंने उनको खूब डांटा। अब जो माँ थी उसने तो पूरा 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, लास्ट में उसके हाथ में उसका बच्चा भी नहीं आया। ये उस माँ के लिए कितना पेनफुल, कितना सफर किया उसने। जी जी बिल्कुल। और हम तो बहुत दुखद। डॉक्टर को लेकर के जो कंसेप्शन बने हुए हैं उसमें से एक ये है कि डॉक्टर जबरन आजकल कर देते हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, ऐसे जो बच्चों के होते हैं, वो इस बात के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं कि डॉक्टर्स के पास अगर हम फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मल करवा दें। जी जी, ये गांव में चर्चा का विषय है। इसलिए मैं देखिए फोर्स करने के हिसाब से नहीं होता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आए हैं, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है तो हम भी एग्री होते हैं कि ठीक है हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। लेकिन जहाँ चांसेस नहीं बन रहे हैं तो हम भाई पेशेंट को समझाते हैं, देखिए ऐसा ऐसा है, यही कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, नॉर्मल के नहीं चांसेस है। तो उनका माइंडसेट जो फटाक से होता है कि अरे आपने तो बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, अभी आप बोल रहे हो कि ऑपरेशन होगा। तो देखिए वो डॉक्टर निर्धारित नहीं करता है, वो लास्ट टाइम की आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो निर्धारित करती है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होना है कि आपका ऑपरेशन होना है। जैसे ये नॉर्मल डिलीवरी का एक जो चल रहा है, शिगुफा जो रचा गया है, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो 9वें महीने में ही ये सब कुछ फैसला होता है या पूरा तैयारी करनी पड़ती है? 8 मंथ में ही सबसे पहला बच्चे की पोजीशन क्या है,
नॉर्मल डिलीवरी ये डॉक्टर ने डिसाइड करता है, ना कि पेशेंट डिसाइड करता है। ये बच्चे की पोजीशन पे डिसाइड होता है कि नॉर्मल होना है कि नहीं। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड जो है वो नीचे डाउन होना चाहिए। तो ये जो लास्ट का अल्ट्रासाउंड होता है 8-9 मंथ का, ये वो डिसाइड करता है। जैसे अभी ये पेशेंट आई थी तो इनका लास्ट, हाँ इनका लास्ट मंथ है। इससे पहले इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था। इनका पोजीशन तो बन रहा है लेकिन इनको कॉर्ड फंसा हुआ है। तो अभी इसलिए मैंने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें अगर नाल नहीं फंसा हुआ है तो हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। कई बार होता है कि देखिए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी नहीं आती है कि आपका कॉर्ड है कि नहीं, और कई बार ये है कि हाँ उसमें नाल फंसा हुआ तो भी नॉर्मल एक कॉर्ड में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, हाँ जी, बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो प्राइवेट अस्पताल के नाम पे डरते हैं कि ज्यादा खर्च आएगा। दूसरी बड़ी बात कि अगर आ भी गए तो फिर जो और चीजें हैं एक्सपेंसेस उनके बढ़ जाएंगे। तो क्या आयुष्मान भारत की सुविधा आपके हॉस्पिटल में है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में इसमें आयुष्मान भारत जो कार्ड है उसकी सुविधा है। उसके अंतर्गत जो हमारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, और इसमें जो भी ऑपरेशन, अभी कई पेशेंट एडमिट भी हैं, ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो मतलब आप अगर आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में आ सकते हैं, आपका सारा इलाज, सारी चीजें आपकी फ्री होंगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर भारती त्रिपाठी बता रही थी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ अगर आप नैनी प्रयागराज के आसपास के इलाकों से हैं या आपको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सलाह लेने की जरूरत है तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न हैं तो आप उन प्रश्नों को हमारे पास भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप लिख सकते हैं। हम उन प्रश्नों को जरूर डॉक्टर भारती त्रिपाठी के पास भेजेंगे और उसका जवाब आपको जरूर दिलवाएंगे। तो आपको ये पूरा साक्षात्कार कैसा लगा, आपके भारती त्रिपाठी के विचार कैसे लगे, वो आप हमें जरूर लिख करके भेजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।